गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फॉर्मेशन आपको कराया था, तो इसमें फॉर्मेशन में लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था? कुछ बड़ प्रॉब्लम कराई थी? एक भी नहीं करी बड़ पैराबोला की इक्वेशन। एनसीईआरटी की आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करी होगी। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आता है, आप नोट करिए। कुछ बड़ प्रॉब्लम और कराते हैं, फिर मेथड करेंगे आज। लिखिए बेटा, फॉर्म द differential equation of all circle with radius r. Form the differential equation of all circle with radius r. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कंफर्म आता है, उसका ऑर्डर डिग्री। तो देखिए, सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करना है जिसका रेडियस r है। तो ये r इज ए फिक्स कांस्टेंट। सबसे पहले आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है, फिर आपको इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट पहचानना है। तो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। देखिए, ये सर्कल, सेंटर h कॉमा के, रेडियस r। देखिए, रेडियस इज ए फिक्स, तो सेंटर वेरी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस h कॉमा के, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो भी आप इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन लेंगे, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेंटर आप ले रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इक्वेशन में। तो आप इसमें r इज ए फिक्स कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट equal to 2, order of the differential equation is 2, order of the differential equation is 2। तो ये तो कंफर्म हो चुका, h कॉमा के वेरिएबल है। यदि आप माइनस h कॉमा के लेंगे तो h की वैल्यू उसी इक्वेशन में रखेंगे, इसलिए आंसर सभी से सेम आएगा। यदि आप सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट के लेंगे तो x प्लस h प्लस y प्लस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो आपने लास्ट में रिमूव किसको करना है, इलिमिनेट किसको करना है, h के को, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आप उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर सभी से सेम आएगा। ये क्लियर है बेटा? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल विद रेडियस r, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज 2, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ये नोट करें, फिर आगे डिस्कस। नोट हो गया बेटा? अब इसमें नोट हो गया इतना। अब देखिए, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, लास्ट में एलिमिनेट किसको करना है, h कॉमा k को। यहां ध्यान सुनिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सक्सेसफुली 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 0। ये क्लियर है? तो x माइनस h y माइनस k dy अपॉन dx, इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको करेंगे तो ये आएगा 1, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू x, h कांस्टेंट, तो y माइनस k डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये 0। तो यहां से बेटा y माइनस के की वैल्यू क्या आएगी, ये y1 लिख रहा हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू y1 फर्स्ट डेरिवेटिव
और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये y2। तो y माइनस के की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 1 प्लस वाई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2, ये y2 है। इतना नोट करिए आप लोग। ये क्लियर है? अब देखिए आप लोग, मुझे तीनों इक्वेशन, ये तो क्लियर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जितने आरबीटी कांस्टेंट्स उससे एक ज्यादा इक्वेशन फॉर्म होगी, नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट इज 2, देन द टोटल डिफरेंस, टोटल इक्वेशन कितनी आएंगी 2 + 1 यानी 3। तो तीन इक्वेशन की हेल्प से h के को एलिमिनेट करना। तो देखिए वैसे आसान नहीं है। अब यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये आर, इधर देखिए बेटा, अब यहां से मैं आपको y माइनस के का होल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो ये आएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा। अब यहां से देखिए सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ x माइनस एच डिवाइडेड बाई y माइनस के इक्वल टू माइनस वाई बनाएगा, ये राइट साइड ले जा रहा हूं, और x माइनस एच डिवाइड बाई y माइनस के इक्वल टू माइनस वाई, ये क्लियर है? अब यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, y माइनस के का होल स्क्वायर यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ये क्या आएगा 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2 का स्क्वायर, और ये आएगा 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू आई, तो 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाई y2 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब कभी कभी आपसे डिग्री पूछते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ ऑल सर्कल विद रेडियस आर, तो आपको डिग्री फाइंड करने के लिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगी। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है बेटा, तो ऑर्डर टू डिग्री 2, और आपको स्क्वायर रूट लेंगे, तो मैंने क्वेश्चन कराया था, याद हो 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2 इक्वल टू आर, ऑर्डर ऑफ डिग्री। तो अपन ने क्या किया था स्क्वायरिंग, ये किसकी इक्वेशन थी, सर्कल की इक्वेशन किसकी थी, तो कंफर्म एक आता है, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन, ये नोट कर, ऑर्डर टू डिग्री 2, इसको एलिमिनेट समझ गए आप लोग, दो बार डिफरेंशिएट करिए सेकंड इक्वेशन से x माइनस इज अपॉन y माइनस के इक्वल टू माइनस वाई वन, सेकंड थर्ड इक्वेशन से y माइनस के, फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, इससे y माइनस के का होल स्क्वायर कॉमन, तो ये आई, ये फॉर्म बनी। ये देखिए यहाँ से सेकंड इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, थर्ड से ही कर रहा हूँ, तो y के पूरा एलिमिनेट हो चुका है, ये आंसर आ गया। ये क्लियर है बेटा, हो गया नोट, हो गया नोट। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाट प्रॉब्लम, आप सर्कल, पैराबोला बस और इलिप्स कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, लिखिए आप लोग, द ऑर्डर एंड डिग्री of the differential equation of which is a solution is
नन ऑफ दिस। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, पहले ऑर्डर पूछा गया है। नोट हो गया बेटा? देखिए यहां से देखिए आप लोग, ये c इंटू ई की पावर x है, c इंटू ई की पावर x। तो बेटा यहाँ b और c दो ही आरबीटी कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट इज 2, ऑर्डर तो 2 आ गया। ऑर्डर 2 आ गया तो चार ऑप्शन में देखिए सिर्फ एक ही दिख रहा है, ऑर्डर पहला है। ये क्लियर है? और नन ऑफ दीज, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगी। नोट हो गया क्वेश्चन? देखिए फर्स्ट, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू 2 इक्वल टू ऑर्डर। बी और सी आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज 2, देन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। तो ये तो कंफर्म है ऑर्डर 2 है, तो इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 टाइम्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले समझ लिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्लियर है? डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दो बार इसको देखिए बेटा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस वाई, यहाँ सी ई टू दी पावर एक्स माइनस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस, अगेन डिफरेंशिएशन दो बार करना पड़ेगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा सी ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 2। ये क्लियर? ये किसके इक्वल है? ये भी, ये देखो बेटा, यहां से आप वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि अब बी सी ई टू दी पावर एक्स बी ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स, तीनों इक्वेशन की हेल्प से किसको एलिमिनेट करना? बी एंड सी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या आएगा? एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ऑर्डर टू डिग्री 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या है? ऑर्डर 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री होगी, ऑर्डर 2 डिग्री 1, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी, ये नोट करें। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आज मेथड भी कराऊंगा। ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर बेटा? हो गया ना? लिखिए अगला क्वेश्चन, द डिग्री of the differential equation of which y square equal to 4a x plus a is 1 2 3 none of, क्लियर?
इसको भी मैं कर रहा हूं, फिर मेथड कराता हूं, एक दो क्वेश्चन आपको दूंगा। इसमें देखो बेटा, डिग्री फाइंड करना है, तो डिग्री फाइंड करने के लिए तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करना पड़ेगा। ऑर्डर आपको मैं बता दूं, नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट इज 1, नंबर ऑफ आरबिट्री कांस्टेंट इक्वल टू 1 इक्वल टू ऑर्डर। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा 2y dy अपॉन dx, ये 4 है। ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y अपॉन 2 dy अपॉन dx, और ए की वैल्यू आज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये क्लियर है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 2 dy अपॉन dx और x प्लस y अपॉन 2 dy अपॉन dx। एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मालूम मैंने आपको बोला, दो इक्वेशन जनरेट होगी, दोनों की एल से किसको एलिमिनेट करना है, एक को, तो यहां मल्टीपल करिए, एक तो y कैंसिल, x dy अपॉन dx प्लस ये y तो कैंसिल हो चुका है और 2 इधर आ चुका है, तो y अपॉन 2 dy अपॉन dx आएगा आकर्ष पर। तो बेटा ऑर्डर 1, ये देखिए डिग्री 2, ऑर्डर 1 नोट करें। डिग्री फाइंड करना है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करना पड़ेगी, और कोई अल्टरनेट नहीं आपके पास। ये क्लियर हो गया ना? हो गया बेटा? मैं आपको दो होमवर्क दे रहा हूं, ये नोट करें, फिर आपको मेथड कराता हूं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन of all tangent lines to the parabola y square equal to 4ax is 1 2 3 none of these। एक और क्वेश्चन है, the order of the differential equation whose general solution is given by ऑप्शन है 3 4 5 2। ये आपको ट्राई करना है अगले टर्म में।
दो तीन पाँच पाँच दो ही होंगे और ये एक होगा दो ही होंगे 6x और चल आवाज तो आ रही है। हेलो, ये दो होमवर्क है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट लाइज टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये क्लियर है? डिग्री फाइंड करना है, इसमें ऑर्डर फाइंड करना है। ये दोनों आप लोग ट्राई करके आएंगे। ये क्लियर है? इसका सेकेंड पार्ट है और आज आप लोग एनसीईआरटी ट्राई करेंगे। आज कर लेना आप लोग। इस संडे जो टेस्ट होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। लिखिए आप लोग, सॉल्यूशन of the first order and first degree आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेकेंड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। थर्ड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर फॉर्म या बर्नौली। बर्नौली डिफरेंशियल। ये आपके सिलेबस में है और इसके बाद जेईई मेन 2019 और 20 के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, कल फॉर्म आ चुके हैं, डेट भी अनाउंसमेंट हो गई थी। 4 बार पेपर आपको देने को मौका मिलेगा और शायद आज डेट आ जाए, वो भी कंफर्म है। पहला एग्जाम लास्ट वीक फरवरी में होगा, ज्यादा 15 अभी 22 23 24 25 आई थी, तो आप वो मान के चलिए 20 से 30 के बीच में ही होगी फरवरी। तो आपके पास बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 4 अटेम्प्ट मिले हैं, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, 4 बार होगी। 4 में से बेस्ट स्कोर आपका लिया जाएगा। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आप अच्छे से तैयारी करके देना आराम से, क्योंकि जेईई मेन अपन साथ में कर रहे हैं। अभी मैं इसको कराऊंगा और इसके बाद जेईई मेन के क्वेश्चन कराऊंगा 19 और 20। फिर इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीडिंग मैक्सिमम। सिलेबस कम नहीं हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बोला था 90 क्वेश्चन हो गए। 15 आपको छोड़ना। हर सब्जेक्ट में 5 चॉइसेस है, लेकिन 5 काय में दिए न्यूमेरिकल टाइप में। और इस पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थे न्यूमेरिकल टाइप में, इस बार नेगेटिव मार्किंग, तो उनने सारा अपने हाथ में ही लिया है पेपर। और लगभग जो लग रहा है लोगों को टफ ही है, क्योंकि आपका आंसर 80 है और आपने 81 लगा लिख दिया तो -1। तो उसमें न्यूमेरिकल टाइप में 5 चॉइसेस बच्चे के लिए अच्छी है, जिसको अच्छी नॉलेज है। हाँ, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगी इस बार, क्योंकि एक्यूरेसी है, एडवांस में वो याद हुआ था। ये क्लियर है? तो बोर्ड का सिलेबस भी सभी आराम से होगा
और ये जेई का साथ में कर रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि 2019 और 20 के क्वेश्चन भी हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा है, तो इसके भी कराऊंगा। इसके बाद ए और डी आराम से हो जाएगा, फिर 3D वेक्टर डिटरमिनेंट मैट्रिसेस और प्रॉब्लम। और बोर्ड में तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दी, 30% तो बेसिक कम कर दिया। जैसे 3D में एंगल पूरे हटा दिए, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया है, प्रोबेबिलिटी में आधी प्रोबेबिलिटी आगे की हटा दी गई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपको बेस थ्योरम तक। इधर में आपको रिलेशन फंक्शन में रिलेशन में कुछ हटा दिया गया है, फंक्शन तो सिंपल है ऑन टू इट, ये डोमेन रेंज निकालना आना चाहिए। ये क्लियर है? तो आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छा मौका मिला है, फरवरी में जी जान लगा दें आप लोग, क्योंकि लोगों ने बोला फरवरी ट्रायल अटेंड, ट्रायल नहीं होती। यहाँ देखिए सभी ट्रायल देंगे तो आदि आपने मेहनत कर ली तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए, क्योंकि इसमें जब बोल रहे लोग कि ये तो अपन ट्रायल तौर पे देंगे, अरे ट्रायल क्या होता है, पहली बार में ही करो, कुश्ती 4 बार थोड़ी लड़ेंगे, पहली बार लड़िए और पहली बार जीत जाइए। ऐसा नहीं बोले पहली बार देखूंगा, फिर सेकंड बार में दाव मैच सीखूंगा और थर्ड में वो आजमाऊंगा और फोर्थ में जीतूंगा। ये क्लियर है? तो इसमें आपके सिलेबस में वेरिएबल इसके नाम से क्लियर मैंने समझा दिया था थ्योरी भौतिकी में। अभी मैं आज आपको मेथड करा रहा हूं, आज आप एनसीईआरटी आप ट्राई करिए, कर सकते हैं। नोट हो गए? अब देखिए फर्स्ट है वेरिएबल, ये नोट करें सेपरेबल में। इसके नाम से क्लियर बेटा, x dx और y dy यदि आप सेपरेट कर सकते हैं तो इस मेथड का यूज होगा। लिखिए बेटा, if an equation it is possible to collect all function of x and dx on one side and all the function of y and dy on the other side. Then the variables are said to be separable. क्लियर बेटा, x dx और y dy अलग अलग कर सकते हैं तो ये मेथड लगेगा। तो जनरल फॉर्म f of y dy y of x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे f of y dy इक्वल टू phi of x dx। ये क्लियर है? वेरिएबल सेपरेबल के नाम से क्लियर है, x dx और y dy यदि आप सेपरेट कर पाते हैं तो ये मेथड एप्लीकेबल है। ये तो दूसरा देखिए, ये क्लियर, ये क्लियर, x dx वन साइड, y dy अनदर साइड यदि आप कर पाते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल है, तो दूसरा मेथड है। हो गया? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ये क्लियर?
नोट हो गया? लिखिए बेटा इसके क्वेश्चन लिखे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है dy upon dx 1 plus x plus y plus x। अब ध्यान से देखिए आप लोग, क्या वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं, अलग अलग होता है x dx, तो देखिए फैक्टर हो रहा है 1 plus x, y कॉमन 1 plus x, तो 1 plus x 1 plus y, ये dy upon dx। वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है बेटा, dy upon 1 plus y और 1 plus x dx। ये क्लियर? कौन सा मेथड लग रहा है? वेरिएबल सेपरेबल। यदि अलग अलग कर सकते हैं x dx y dy, तो इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये है, ये आएगा बेटा log ऑफ 1 plus y x plus x square by 2 plus ये आंसर। वेरिएबल सेपरेबल क्लियर? वेरिएबल सेपरेबल में x dx और y dy भी आप सेपरेट कर पाते तो ये मेथड लगेगा, और नहीं कर पाते तो दूसरा मेथड। क्लियर? नोट हो गया? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लिखिए, फोर एक्स माइनस 2y minus 2 given that y equal to 1 when x equal to 1। इधर देखो बेटा, ये आते हैं यही मैं डबल इसी कंडीशन को करूंगा अगले हफ्ते में, ये इसमें आपको थोड़ा मेहनत कर लेना, इस हफ्ते में एनसीईआरटी कंप्लीट कर देना, जिससे मैं अगले हफ्ते जेईई मेन के क्वेश्चन का 19 और 20 के और फिर एओडी स्टार्ट। इसको कभी-कभी ऐसे भी लिखते हैं y equal to 1 x equal to 1, कभी पासिंग थ्रू 1, 1, मतलब जो कर्व की इक्वेशन आएगी द कर्व passes through, एक ही मतलब है 1, इन इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। इसकी हेल्प से किसको फाइंड करते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ये नोट कर लीजिए, ठीक है? हो गया नो? चलिए ये देखो बेटा, लॉग की डेफिनेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी dy अपॉन dy e टू द पावर 4x minus 2y minus, तो वेरिएबल सेपरेबल e टू द पावर 4x e टू द पावर minus 2y minus, ये इधर ले जाएंगे e की पावर 2y plus 2, ये dy और e की पावर 4x, वेरिएबल सेपरेबल है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर 2y plus 2 ये dy इक्वल टू e टू द पावर 4x dx, तो ये आएगा बेटा e की पावर 2y plus 2 डिवाइड बाय डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज दिस, और e टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इधर देखिए अब इसमें पुट y इक्वल टू 1, ये c फाइंड द x इक्वल टू गिवन कंडीशन, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2,
और e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, तो c की वैल्यू क्या है, e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, ये इधर जाएगा, कैंसिल मत कर देना बेटा, ये 2 है ये 4 है, तो c की वैल्यू आ गई, वैल्यू रख दीजिए e की पावर 2y + 2 डिवाइडेड बाय 2 और e की पावर 4x अपॉन 4 और e टू द पावर 4 अपॉन 4, ये आंसर। c की वैल्यू रख दीजिए e की पावर 4 अपॉन 4, चाहे तो थोड़ा एलसीएम 2 तो 2 आ जाएगा, 2 e की पावर 2y + 2 e की पावर 4x + 4। अब इधर देखो बेटा, ये तो आंसर इस क्वेश्चन का है, एक बार और समझाऊं, एक बार और समझ लीजिए, ये लॉग की डेफिनेशन है e टू द पावर, मैंने इसको ब्रेक किया बेस से में, तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन ही आ गया, इसमें y = 1 x = 1 रखा तो c की वैल्यू आ गई, ये वापस रख, ये क्लियर। जेई में डबल इनिशियल कंडीशन आता है, इसको नोट करें, फिर मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। हो गया, नोट हो गई, हो गया, नोट हो गया, देखिए कभी कभी ऐसा रहेगा, जिसे पूरा और दिया था, जैसे इसी क्वेश्चन को और एक्सटेंड करते आईआईटी का बता, तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ 2, ऐसा है, सब कुछ सेम गिवन रहेगा, उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा, तो मैंने वैल्यू निकाल ली, ये y ऑफ 2 पता है, y ऑफ x देखिए 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो e टू द पावर 4x + 4 डिवाइडेड बाय 2, कौन सा, हाँ e टू द पावर 4 है, अब देखिए e टू द पावर 4 है, ये करेक्शन कर ले रहे हैं, तो e टू द पावर 2 है, मुझे y इक्वल चाहिए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ, ठीक, या चाहे, चलिए ठीक है, इसमें टेकिंग लॉग ले लो, ये क्लियर, तो ये 2y + 2 log e, ये बात, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2y, ये क्लियर बेटा, -2 ये 2 उधर, तो डिवाइड किया इसको 2 से, तो y की वैल्यू एक्चुअली y, इसको y इक्वल टू या y ऑफ x की मतलब है 1/2, और log ऑफ e की पावर 4x प्लस e टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2, और डिवाइड बाय 2 तो ये -1 है, ये क्या है, ये माइनस, आगे -1 लिख देना साइड में, अब इसमें y ऑफ 2 चाहिए तो पुट x इक्वल टू, तो ये y ऑफ 2 की वैल्यू log ऑफ 2 रखेंगे माइनस, ये आंसर, क्वेश्चन ये आता है इस टाइप का, ये थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, वो सिंपलीफाई भी हो जाएगा, e की पावर 4 कॉमन आएगा तो 4 आएगा, e की पावर 4 कॉमन आएगा, चलिए क्वेश्चन क्लियर है बेटा, ये सब कुछ सेम होगा, आप ये सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और आगे एक और वैल्यू देगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ, मतलब इस सॉल्यूशन में ये y ऑफ x होता है, x की जगह 2 रख दीजिए, इस टाइप के आते हैं, यही में कुछ
नोट हो गए? देखिए एक और क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। e to the power ये क्लियर बेटा? तो e to the power y, इनिशियल कंडीशन दी है x equal to 0, y equal to 3, तो टेकिंग log both साइड, तो log ऑफ ये क्लियर है, तो dy upon dx, तो ये 1 हो गया बेटा, dy upon dx क्या है? ये क्लियर बेटा, dy upon dx, dy वेरिएबल सेपरेबल बन गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये y equal to ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये 1 सब्जेक्ट इंटीग्रेशन नोट कर लिया। क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है लेकिन है नहीं। नोट हो गया? देखिए इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, तो ये y इक्वल टू x log ऑफ x प्लस 1, इस सेपरेट करेंगे 1, तो माइनस x माइनस माइनस प्लस log ऑफ x प्लस 1 प्लस, ये क्लियर बेटा? तो इसमें क्या इनिशियल कंडीशन दी है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, ये y 3 है, ये 0 रखेंगे, ये टर्म 0, ये 0 और ये log 1 एनीवे 0, तो c की वैल्यू 3 आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आंसर। क्लियर? फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया, वेरिएबल सेपरेबल। सेक नोट, सेकेंड मेथड लिखिए, इक्वेशन reducible to variable separable form।
इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये क्लियर है? इसमें देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, उस सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना। जैसे एग्जांपल है dy अपॉन dx 4x प्लस y प्लस 1 का होल। ये वेरिएबल सेपरेबल तो हो नहीं सकता, लेकिन 4x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू v। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x for dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। ये तो जीरो, तो dy अपॉन dx क्या आ गया? dv अपॉन dx माइनस, तो dy अपॉन dx इज रिप्लेसिंग बाय dv अपॉन dx माइनस 4 इक्वल टू v स्क्वायर। तो dv अपॉन dx क्या आएगा? v स्क्वायर प्लस, तो dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर इक्वल टू dx। वेरिएबल सेपरेबल बन गया है, तो इंडिकेटिंग बोथ साइड। ये dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस a dx, तो ये आएगा 1/2 tan इनवर्स v/2 इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन। वेरिएबल सेपरेबल क्लियर बेटा? कुछ सब्स्टिट्यूट करके काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल। नोट कर, आराम से लिखें। हो गया? हो गया? नोट हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा dy अपॉन dx into root over 1 plus x plus y, x plus y माइनस, तो स्क्वायर रूट एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो 1 plus x plus y इक्वल टू v स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड ये 0 1 plus dy upon dx to v dv upon dx। तो dy upon dx to v dv upon dx माइनस 1। तो dy upon dx की जगह ये सब्स्टिट्यूट करें, ये देखिए, तो 2v dv upon dx माइनस 1 और v स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा v, और x plus y की जगह क्या रख रहा हूं, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। ये देखिए फिर बता रहा हूं dy upon dx क्या आ गया बेटा, 2v dv upon dx माइनस 1। तो इस dy upon dx की जगह ये रखिए और इसकी जगह क्या आएगा v, और इक्वल टू x plus y की जगह क्या आएगा v स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 ऑलरेडी है तो माइनस 2। अब देखिए आप लोग, तो 2v dv upon dx माइनस 1 v से डिवाइड कर रहा है, v स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय v। ये नोट कर ले आप लोग, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए 1 को लेके राइट साइड, तो 2v dv upon dx v स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय v प्लस 1। तो 2v dv upon dx v स्क्वायर माइनस 2 प्लस v डिवाइडेड बाय v। ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस v माइनस 2 dv
और dx। एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिए। 1 + x + y को v स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा 1 + dy/dx, x का 1 1 का 0 और 2v dv/dx। तो dy/dx यहां से फाइंड किया, 2v dv/dx -1, dy/dx की यहां वैल्यू रख दी, मल्टीपल में v आएगा, v को डिवाइड कर दिया 1 को राइट साइड और फिर वेरिएबल सेपरेबल में हो गया और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये आएगा बेटा 2v स्क्वायर, यस। इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, कर चुका हूं। ये क्लियर, नोट करें। क्लियर हो गया बेटा, नोट हो गया। इंटीग्रेशन आपको करना है, अगला थर्ड मेथड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म है dy/dx मैंने आप लोगों को जब पिछले 2 टर्म पहले समझाया था, एक्स वाई की जो टर्म आप देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिग्री का होना चाहिए। यदि कोई डिफरेंट डिग्री के है तो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस। क्या होगा, लिख लीजिए आप लोग, वेयर f of xy and phi of xy are homogeneous function of the same degree in x and y। सेम डिग्री होना चाहिए। इसका मेथड है टू सॉल्व होमोजेनियस इक्वेशन। स्टेप 1 है, यदि होमोजेनियस है तो पुट y इक्वल टू vx, y इक्वल टू vx पुट करना तो dy/dx क्या है, v + x dv/dx। और सेकंड पॉइंट में यदि आपने विचार लिया होमोजेनियस है तो कंफर्म y इक्वल टू vx ही रखना है और dx अपॉन dy की होमोजेनियस है तो x इक्वल टू vy पुट करना और dy/dx की जगह v + x dv/dx सब्स्टिट्यूट कर देना और फिर separate the variables v and x and integrate it। ये क्लियर है। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे dy/dx इक्वल टू दिस, फिर आप देखेंगे होमोजेनियस है तो y इक्वल टू bx, dy/dx की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आराम से होगा।
ये क्लियर बेटा, नोट हो गए? क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए बेटा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। टू एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y। ये क्लियर बेटा? पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, ये होमोजेनियस है बेटा, इसकी डिग्री 2 इसकी 2 इसकी भी 2, ये तो कंफर्म पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्म है, होमोजेनियस है। तो व्हिच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, ये कंफर्म है, पुट y इक्वल टू dx, तो dy अपॉन dx क्या है? v प्लस x dv अपॉन dx। तो dy अपॉन dx की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे v प्लस x dv अपॉन dx, और x स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर v, y की जगह इसमें vx रख दीजिए, ये क्लियर है? तो v प्लस x dv अपॉन dx 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v, तो x dv अपॉन dx 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v माइनस 3, तो 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v, तो x dv अपॉन dx 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v। नोट एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ध्यान रखिए सभी सिंपल है डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी आपको। dy अपॉन dx, फिर आपने देखा कि वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, एक इक्वेशन रिड्यूसिबल नहीं है लेकिन सेम डिग्री दिख रही है तो होमोजेनियस, और dy अपॉन dx की होमोजेनियस दिख रही है तो y इक्वल टू dx, और इसके बाद वेरिएबल से नोट करें पहले। क्लियर? अब देखिए इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल बन गए, ये आएगा बेटा 2b डिवाइडेड बाय 1 प्लस b स्क्वायर dv, ये आएगा dx अपॉन, ये क्लियर? 2b डिवाइडेड बाय 1 प्लस b स्क्वायर dx अपॉन वेरिएबल सेपरेबल और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये dx अपॉन, तो इसको टी पुट करेंगे मिलेगा तो log ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू log है, जब सारे log के टर्म हो तो आरबीटी कांस्टेंट भी log से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना भी लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा। अब देखिए आप, तो log ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू log m प्लस log n, log m है, तो 1 प्लस v स्क्वायर, और इसमें y इक्वल टू vx है, y अपॉन x सब्स्टिट्यूट करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू cx, ये आंसर। अब कोई इनिशियल कंडीशन दी होती तो x और y की वैल्यू रखते तो c आ जाती, c की वैल्यू आ जाती और वापस सब्स्टिट्यूट करते तो c, कोई प्रॉब्लम इसमें?
समझ में आता? ओके, नोट हो गया? ये क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल इसका करते हैं डिवीजन का। x sin ऑफ ये नोट करें, इसको और कर रहा हूं। इसको पहले फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे dy अपॉन डी। इसको पहले x कॉमन ले लो, इससे डिवाइड कर रहा हूं। देखिए बेटा sin y अपॉन x dy, ये x से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन x sin ऑफ y अपॉन x, x से डिवाइड किया तो ये -1। ये क्लियर? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, ऐसा लिख लीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। अब देखिए dy अपॉन dx की फॉर्म बना रहे हैं तो y अपॉन x sin ऑफ y अपॉन x -1 डिवाइडेड बाय sin ऑफ y। देखिए इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो ये y अपॉन x की होमोजेनियस दिख रही है तो y इक्वल टू vx रख दीजिए। तो dy अपॉन dx क्या है? v प्लस x dv अपॉन dx। तो dy अपॉन dx is replacing by v plus x dv upon dx। तो v plus x dv upon dx, v sin v -1 divided by sin। ये क्लियर बेटा? dy upon dx की जगह v plus x dv upon dx, और ये क्या आएगा? v sin v -1 divided by sin v। तो x dv upon dx, v sin v -1 divided by sin और माइनस v, एलसीएम लीजिए, v sin v तो sin v वेरिएबल्स, ये क्लियर है? x dv अपॉन dx -1 अपॉन sin। अब वेरिएबल सेपरेबल बन गए। एक बार और रिपीट करो, ध्यान दीजिए। इस टाइप के इनको तो एंगल को तो कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, x से डिवाइड किया तो y अपॉन x -1 और dy अपॉन dx की फॉर्म में लाया y इक्वल टू vx कर दिया। ये क्लियर है? तो वेरिएबल, इसके बाद में v को राइट साइड लेके एलसीएम लिया, अब वेरिएबल सेपरेबल बन गए। क्या बन गए? वेरिएबल सेपरेबल। नोट हो गई? ये देखिए बेटा, तो sin b dv माइनस dx अपॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आएगा बेटा माइनस cos b माइनस log x प्लस। ये क्लियर है? साइन माइनस cos b प्लस माइनस log x प्लस, इधर ले जाइए आंसर आएगा। हो गया? ओके,
अगला लिखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर पहचानने के बेटा 3 पॉइंट है। मैंने बोला था डिग्री ऑफ, अपने सिलेबस में तो फर्स्ट डिग्री डिग्री ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज 1। सेकंड है डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। dy अपॉन dx y डिपेंडेंट होगा। जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट सबकी डिग्री 1 होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1, डिफरेंशियल कोफिशिएंट and dependent variable differential coefficient dependent variable are not multiplied together। multiply मतलब dy upon dx है तो y का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, dx upon dy dx। यदि तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी एक फेल होती है तो नॉन लीनियर। नोट हो गया बेटा? इसमें बेटा दो टाइप के हैं। टाइप 1 तो dy upon dx plus py equal to q where p and q are function of x। ये क्लियर? सबसे पहले बेटे इस फॉर्म में अरेंज करेंगे और आप पहचानेंगे लीनियर है क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ डिपेंडेंट है, इसकी डिग्री 1 है डिपेंडेंट, और dy upon dx में y का मल्टीपल तो नहीं है। तीनों कंडीशन फुलफिल है क्योंकि where p and q are function of x। तो x कैसा है? इंडिपेंडेंट। x कैसा है? ये क्लियर है? तो इसमें p and q are function। वर्किंग रूल लिखिए, वर्किंग रूल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और अगला है कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। तो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस एक नोट लिख लें, नो कांस्टेंट इज एडेड एक बढ़िया लिख लीजिए, एक नोट लिखिए आप लोग, नो कांस्टेंट इज एडेड when we find इंटीग्रेशन फैक्टर जब निकालेंगे तो इसमें आरबीटी कांस्टेंट ऐड नहीं करते।
ये क्लियर? एक एग्जांपल समझते हैं। Solve the differential equation. dy upon dx plus y upon x equal to x। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए कि लीनियर है कि नहीं। डिग्री ऑफ और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस माने समझिए बेटा, इसमें जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिग्री मान है, y कैसा डिपेंडेंट, तो y की डिग्री मान है, y का मल्टीपल तो नहीं है, और इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। dy upon dx लीनियर तो है, प्लस py equal to q, where p and q are function of x। ये क्लियर? तो p कंपेयर करेंगे तो p कितना आ गया 1 by x, और q कितना आ गया x आएगा। इधर देखो बेटा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर p dx, तो 1 upon x, तो e की पावर log x, log की प्रॉपर्टीज है x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x। पहले समझिए आप एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, p से कंपेयर किया, q आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन ये कंप्लीट सॉल्यूशन, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x, तो ये आएगा बेटा xy x की पावर 4/4 प्लस ये आंसर। तो क्लियर? आराम से नोट करो। एक टाइप 1 है, अभी मैं टाइप 2 उसका एक एग्जांपल फिर पढ़ लूं। तो थ्योरी आज कंप्लीट है, टाइप के एक दो क्वेश्चन, और आज एनसीईआरटी अभी संडे तक एनसीईआरटी कंप्लीट करें डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्लियर है? बहुत सारे मैंने करा दिए, और अगले टाइम भी फ्राइडे को मैं सब इसी टाइप के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, और आप ट्राई करें। सारे टिपिकल तो क्लास में कराऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में शुरू करेंगे मंडे से जेई मेन 19 और 20 के क्वेश्चन, और अगले हफ्ते में शुरू हो जाएगा ए और डी। तो मान के चलिए टेंजेंट नॉर्मल हो जाएगा दिसंबर में, और इनकी देखिए मैक्सिमम कैलकुलस कंप्लीट। ओके, लिखिए बेटा टाइप 2 dx अपॉन dy की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है प्लस p1y इक्वल टू p1x। देखिए dy अपॉन dx, dy प्लस py इक्वल टू q था, तो वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, या dx अपॉन dy, इसलिए मल्टीपल में x आएगा। x कैसा है बेटा, डिपेंडेंट, y कैसा है, इंडिपेंडेंट। ये क्लियर? वेयर p1 एंड q आर फंक्शन ऑफ y। ये क्लियर? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, p1 dy, कंप्लीट सॉल्यूशन x into integrating factor q1 into integrating factor dy plus। ये बेटा एग्जाम में ये वाला पार्ट आता है, आईटी में यही आता है, बोर्ड में भी आता है, सेकंड टाइप आता है, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि p1 एंड q1 आर फंक्शन ऑफ y, तो अपने प्रैक्टिस जो रहती है वो dx की रहती है, ये ध्यान रखना।
क्लियर? हो गया नोट हो गया। इसका एक एग्जांपल देखिए आप। ये नोट करें y dx प्लस x माइनस y2 dy। अब देखिए बेटा, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, होमोजेनियस है नहीं कि 1/3 पावर है। देखो होमोजेनियस है नहीं, वेरिएबल अलग अलग नहीं कर सकते x dy y dx। अब आप एक ही बचती है लीनियर, तो लीनियर में dy अपॉन dx और पहले y dx ये इधर ले जाएंगे तो y3 माइनस x ये dy। अब बेटा dy अपॉन dx की बनेगी नहीं लीनियर, लेकिन ये dx अपॉन dy की इधर डिवाइड कर रहा हूं dy से और इधर y से, तो y² माइनस x। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया। तो dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1, वेयर p1 एंड q1 आर हम किससे कंपेयर करेंगे? तो p1 यहां से क्या आएगा, q1 क्या आएगा? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। ध्यान रखिए जब भी कंपेयर करें, इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? प्लस, चाहे तो dy अपॉन dx हो या dx अपॉन dy। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? p1 dy, p1 क्या है? वन अपॉन y, तो 1 अपॉन y ए dy। कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर xy, q1 क्या है? ये नो, ये आंसर। क्लियर? हो गया नोट? चलिए लास्ट हेडिंग लिखिए आप लोग। लास्ट मेथड है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन reducible to linear form। ये dy अपॉन dx, बेटा इसके कारण where p and q are function of x, are function of x। ये क्लियर बेटा? तो इसके कारण इसको डिवाइड करिए, डिवाइड both side y to the power,
y टू द पावर b पुट कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा है, तो 1 माइनस है ये dv अपॉन dx, तो y टू द पावर माइनस है तो यहां देखिए y टू द पावर माइनस है dy अपॉन dx रिप्लेसिंग बाय दिस प्लस क्या आएगा pv इक्वल टू q, ये pv और ये q, अब एलसीएम ले रहा हूं, ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया, ये तो नंबर आएगा 1 2 3, तो dv अपॉन dx प्लस pv इक्वल टू q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा पूरा pa होगा बेटा, और कंप्लीट सॉल्यूशन ये आंसर पूरा QA होगा PA होगा, क्लियर। जब भी कन्वर्ट करें तो इसका कोएफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, dv अपॉन dx प्लस pv इक्वल टू q, हो गया। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए बेटा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy अपॉन dx x क्यूब y क्यूब माइनस x, तो dy अपॉन dx प्लस xy इक्वल टू x क्यूब y, इसके कारण नॉन लीनियर है, ये बात नॉन लीनियर, तो डिवाइडिंग पहले आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y क्यूब, डिवाइड करेंगे y टू द पावर माइनस 3 dy अपॉन dx प्लस x y टू द पावर माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है y टू द पावर माइनस 2b, तो माइनस 2 y टू द पावर माइनस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx, y टू द पावर माइनस 3 dy अपॉन dx माइनस 1/2 dv अपॉन dx, इसकी जगह है y की पावर माइनस 3 dy अपॉन dx माइनस 1/2 dv अपॉन dx, इसकी जगह v इधर देखो प्लस vx इक्वल टू x, अब लीनियर में तो इसका कोएफिशिएंट प्लस 1 चाहिए, माइनस 2vx और माइनस 2x, तो dv अपॉन dx प्लस pv इक्वल टू q, तो p इक्वल टू माइनस 2x और q इक्वल टू माइनस 2x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx माइनस 2x dx, तो e की पावर माइनस x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, dy अपॉन dx प्लस xy इक्वल टू x y को y से डिवाइड किया, कंफर्म इसका डिफरेंशिएशन क्या दिखेगा आपको कि y की पावर माइनस 2b पुट किया,
y to the power minus 3 dy upon dx minus 1 by 2 dv upon dx minus 2bx minus, तो pb और q की वैल्यू निकाल ली। क्लियर, नोट करो। क्लियर, हो गया नोट, साइन नोट हो गई। अब देखिए बेटा, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये देखिए ये लीनियर, तो v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर a dx प्लस, तो v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, e टू दी पावर, और यहां क्या आएगा माइनस 2x क्यूब, तो v इनटू e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर, इसको माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 2, ये क्लियर। और इसमें माइनस एक्स स्क्वायर को पुट करिए, माइनस 2x dx इक्वल टू dt, तो माइनस 2x dx क्या आ गया dt, तो v इनटू, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख रहा हूं माइनस t, और e की पावर t, यही आएगा माइनस 2x dx dt आ गया, ये e की पावर t हो गया माइनस, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, माइनस बाहर ले रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन t e की पावर t माइनस e की पावर t, आपने इंटीग्रेशन किया था x e की पावर x, x e की पावर x का यही जाता है, ये क्लियर। अब t की वैल्यू क्या है माइनस x, t की वैल्यू क्या है, तो ये भी माइनस x, e की पावर t कॉमन ले लो, चलिए ये नोट हो गया आप लोगों को, ये नोट हो गया, नोट हो गया आप लोगों को। अब इधर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, e की जगह माइनस एक्स स्क्वायर रख रहा हूं, और माइनस एक्स स्क्वायर तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो v क्या आता है v इनटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और e की पावर t कॉमन ले रहा हूं, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस बार, और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर, तो v आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बार प्लस c e की पावर x, v क्या रखा था आपने बोलिए, v इक्वल टू y की पावर माइनस, तो y की पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c e की पावर x स्क्वायर, ये आंसर। अब इनिशियल कंडीशन दी रहती है आईआईटी में, उसी की वैल्यू आ जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बर्नौली थोड़ा टफ पड़ता है, इजी है लेकिन क्लियर। हो गया ना, ये क्लियर। मैं आप लोगों को
इसके कुछ अनसॉल्व है और जो ऑर्डर डिग्री के सॉल्व है वो आपको भेजूंगा एंड रिटर्न, और एनसीईआरटी जरूर लगा लें संडे तक। टेस्ट है फ्राइडे को, मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिक्स करूंगा। इसके मेथड तो हो चुके हैं, तो मिक्स कुछ इनिशियल कंडीशन, तो फ्राइडे को अभी बोर्ड स्टैंडर्ड का ही होगा, और जेईई में भी बेटा यही आते हैं, ये टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा पहचानना रहता है कि कैसी कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्राइडे को इसी टाइप क्वेश्चन, और मंडे से स्टार्ट करेंगे जेईई बैंक के, और अगले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएंगे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल्स।